हेलो दोस्तों। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे भारत के प्रदेश और भारत का जो राज्य है, राज्य के लगने वाले मतलब राज्य से लगने वाले जितने भी बॉर्डर्स है वो सब हम लोग कंप्लीट किए हैं। और अभी हम लोग करेंगे वायुमंडल। और वायुमंडल से जितने भी विविध विविध क्वेश्चन और आंसर है वो सब अभी हम लोग करेंगे। हालांकि इससे पहले भी हम लोग वायुमंडल कर चुके हैं, लेकिन गागर में सागर फिर से ये दिया हुआ है तो हम लोग फिर से ये करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एशिया महाद्वीप से होकर एशिया महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा गुजरती है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला या फिर यूराल नदी या फिर कोकेसस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं। यूरोप महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। तो लंदन कहाँ है? तो ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ब्राजील का सेंटोस सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब ब्राजील विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील का साओ पाउलो विश्व की कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में कहवा कहवा यानी कि कॉफी के बागों को फैजेंडा कहते हैं और कहवा कॉफी को कहते हैं। उसके बाद अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। मतलब तीनों रेखा जो कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका से। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, और इसके अंतर्गत इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया तथा एरिट्रिया देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, और इसके अंतर्गत इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया तथा इरित्रिया इरित्रिया देश आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का यहाँ पे विकास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ है, और यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। तो किसको अंडर वाटर गार्डन कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ है। यह संसार की सबसे लंबी प्रबल घाटी मतलब प्रबल भित्ति है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है, और इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। भारत के 5 राज्यों जो कि केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है, तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की है। कांडला बंदरगाह का नया नाम जो कि पंडित दीनदयाल पोर्ट है। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल पोर्ट है। कोलकाता हल्दिया जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एक नदमुख बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक नदमुख बंदरगाह है। 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करता है। उसके बाद लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, और तथा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है तथा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। कोरोमंडल का मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। कोरोमंडल तट जो कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। कोरोमंडल तट जो कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। कोरोमंडल तट जो कि आंध्र प्रदेश एवं में कृष्णा नदी की कन्याकुमारी के बीच स्थित है। उसके बाद यहाँ पे
उत्सर्जित जलभृत जो कि यहाँ पे आर्टेशियन जलभृत एक ऐसा जलभृत है जिसमें भूजल दबाव के कारण बिना पंप किए ही कुएं के माध्यम से ऊपर की ओर बहता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे आर्टेशियन कुआं कहते हैं। तो उत्सर्जित जलभृत जिसको आर्टेशियन जलभृत भी कहते हैं, एक ऐसा जलभृत है जिसमें भूजल दबाव के कारण बिना पंप किए ही कुएं के माध्यम से ऊपर की ओर बहता है। इसे आर्टेशियन कुआं कहते हैं या फिर आर्टेशियन जलभृत कहा जाता है। तंग घाटी को गॉर्ज या कैनियन भी कहा जाता है। तंग घाटी को गॉर्ज या फिर कैनियन भी कहा जाता है। लगभग 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप जिसको पेंजिया से जुड़े हुए थे और जो एक विशाल महासागर पेंथालसा से घिरा हुआ था। तंग घाटी को जर्ज या कैनियन भी कहा जाता है। तंग घाटी को गॉर्ज या फिर कैनियन भी कहा जाता है। लगभग 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप जिसको पेंजिया से जुड़े हुए थे, मतलब जिसको पेंजिया कहते हैं, उससे जुड़े हुए थे, जो एक विशाल महासागर पेंथालसा से घिरा हुआ था। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग 2.5% भाग ही मीठा जल है, जबकि 97.5 मतलब जल खारा यानी कि नमकीन। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग 2.5% ही भाग मीठा जल है, जबकि 97.5 खारा जल है और इसमें 1% ही पीने लायक है। 1% मतलब जल पीने लायक है। भारतीय समय जो जिसको जीएमटी का फुल फॉर्म होगा ग्रीनविच मीन टाइम। भारतीय समय जो कि जीएमटी पर आधारित है, जिसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। भारतीय मानक समय रेखा भारत में भारतीय मानक समय रेखा भारत में 82.5 देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत में 82.5 डिग्री देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारा पड़ोसी देश जो कि मालदीव है, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, यह अरब सागर में है। दक्षिण में समुद्र पार हमारा पड़ोसी देश मालदीव है, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है और यह अरब सागर में है। बैरा सिउल बांध रावी नदी की सहायक नदी जो कि बैरा सिउल पर बनाया गया है। बैरा सिउल बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। बैरा सिउल बांध रावी नदी की सहायक नदी बैरा सिउल पर बनाया गया है और बैरा सिउल बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा नदी में है। भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। कन्नड़ मैदान कर्नाटक राज्य में स्थित एक विशाल मैदान है जो दक्षिण भारत में स्थित है। कन्नड़ मैदान जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित एक विशाल मैदान है जो दक्षिण भारत में स्थित है। असम में सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र जो कि दिग्बोई है। यह एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। असम में सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र दिग्बोई है। ये एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है और इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। और घुरखोर अभयारण्य या जंगली गधा अभयारण्य कच्छ का रण जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। घुरखोर अभयारण्य या फिर जंगली गधा अभयारण्य कच्छ का रण जो कि गुजरात में स्थित है। अटल रोड सुरंग जो कि मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है।
अटल रोड सुरंग मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहते हैं। और देवदार भोजपत्र जो कि चीर हेमलोक स्प्रूस आदि वृक्ष शंकुधारी वनों में वृक्ष है। और देवदार भोजपत्र जो कि चीर हेमलॉक या फिर स्प्रूस आदि वृक्ष शंकुधारी वनों के वृक्ष है। और सौंग बांध उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है। सौंग बांध जो कि उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है। और लिंगन मक्की बांध कर्नाटक राज्य की शरावती नदी पर स्थित है। लिंगन मक्की बांध जो कि कर्नाटक राज्य की शरावती नदी पर स्थित है। और भारतीय राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार देश के साथ सीमा साझा करती है। भारतीय राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, म्यांमार देश के साथ सीमा साझा करती है। लेटराइट मृदा उसका विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर तापमान उच्च और भारी वर्षा होती है। लेटराइट मृदा जिसका विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर तापमान उच्च और भारी वर्षा होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की सामान्य तापमान दर पर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। क्षोभ मंडल में सामान्य तापहास दर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। और मर्मागांव बंदरगाह जो कि जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, जो भारत के पश्चिमी तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मर्मागांव बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, जो भारत के पश्चिमी तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो कौन सा? मर्मागांव बंदरगाह एक प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और अरब सागर के तट पर है। मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और अरब सागर के तट पर है। हल्दिया बंदरगाह जो कि हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह जो कि हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह जो कि पूर्वी तट पर ओडिशा में महानदी के मुहाने पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो कि पूर्वी तट पर ओडिशा में महानदी के मुहाने पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो कि पूर्वी तट पर ओडिशा में महानदी नदी के मुहाने पर स्थित है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। उत्तर भारत के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जिसमें कंकर की मात्रा अधिक होती है, जबकि नई मिट्टी खादर कहलाती है। उत्तर प्रदेश के मैदानों में उत्तर भारत के मैदानों में पुरानी जलोढ़ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तर भारत होगा। उत्तर भारत के मैदानी में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और इसमें कंकर की मात्रा अधिक होती है, जबकि नई मिट्टी को खादर कहलाती है जबकि नई मिट्टी खादर कहलाती है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों जो कि जिसको एटोल्स भी कहते हैं, और यहाँ एटोल से बना एक द्वीप समूह है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है जो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में स्थित है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी तट के समांतर एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है जो जैव विविधता का केंद्र है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी देश की प्रादेशिक जल सीमा उसके आधार रेखा के 12 समुद्री मील तक विस्तृत होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी देश की प्रादेशिक जल सीमा उसके आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक विस्तृत होती है।
कन्याकुमारी, जिसे केप के कोमोरिन भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का वह छोर है जहाँ 3 विशाल जल निकाय मिलते हैं। कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है, भारतीय महाद्वीप के वह छोर है जहाँ तीन विशाल जल निकाय मिलती है। तो केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है, और यहाँ 3 जल निकाय जो कि विशाल जल निकाय मिलती है। उसके बाद इसको सियाचिन ग्लेशियर जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जिसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जिसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। तो ये कौन सा? तो 76 किलोमीटर लंबाई किसका है? काराकोरम श्रेणी का। और ये कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर में है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री एन भारत मतलब नॉर्थ, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के 8 राज्यों गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, 8 राज्यों, भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। दक्कन ट्रैप, जिसका निर्माण क्रेटेशियन काल के अंत में हुए और दरारी ज्वालामुखी उद्गारों से निकले मतलब बेसाल्टिक लावा के जन्म से हुआ है। पीर पंजाल श्रेणी जो कि लघु हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रेणी है, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली है। पीर पंजाल श्रेणी जो कि लघु हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रेणी है, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसको किबिथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसको किबिथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कोंकण तट जो कि दमन से गोवा तक विस्तृत है, जबकि गोवा से मंगलुरु तक एक भाग कोंकण तट जो कि दमन से गोवा तक विस्तृत है, जबकि गोवा से मंगलुरु तक के भाग को कन्नड़ तट कहलाता है। कोंकण तट कहाँ तक कहलाती है? तो ये दमन से गोवा तक विस्तृत यहाँ पे कोंकण तट कहलाती है, और गोवा से मंगलुरु तक के भाग को कन्नड़ तट कहा जाता है। कन्नड़ और कोंकण जो कि गोवा से दमन, और मंगलुरु जो कि कन्नड़ जो कि मंगलुरु तक यहाँ पे गोवा से मंगलुरु तक कहलाता है। भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों में मध्य विस्तृत है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी मुख्य भूमि जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों से मध्य विस्तृत है। बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, और यह एक सक्रिय अवस्था में होने के कारण निरंतर भूगर्भीय गतिविधियों का केंद्र रहता है। बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, और यह सक्रिय अवस्था में होने के कारण निरंतर भूगर्भीय गतिविधियों का केंद्र रहता है। काली कलर वाली पीली कैटफिश केरल की चालाकुडी नदी में पाई जाती है। काली कलर वाली पीली कैटफिश केरल की चालाकुडी नदी में पाई जाती है, और जो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में लुप्तप्राय जीव के रूप में सूचीबद्ध है। तो कौन सा? तो काली कलर वाली पीली कैटफिश जो केरल के चालुक नदी में पाई जाती है, वो आईयूसीएन के द्वारा लुप्तप्राय जीव के रूप में यहाँ पे लिस्ट में नाम है। एक
एक स्लम्प एक प्रकार का भूस्खलन है जो कि एक घुमावदार सतह के साथ फिसलने वाली सामग्री को पिछड़े घूर्णन की विशेषता है। मध्य भारत का बुंदेलखंड क्षेत्र और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियाँ जो कि मुख्य रूप से पाई जाती है। और यहाँ पे कौन सा, तो बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियाँ कहाँ पाई जाती है, तो मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ जैसे क्षेत्र है और वहाँ मतलब बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र जो कि गहन वन और उबड़-खाबड़ पहाड़ी ढलानें सभी अस्थायी बस्तियों से संभावित स्थान है, क्योंकि ये सभी स्थान जीवन यापन के लिए अनुकूल के कारण अस्थायी बस्तियों का समर्थन कर सकते हैं। भारत और नेपाल जो कि संयुक्त रूप से वीरगंज रक्सौल सीमा पर एक एकीकृत चेक पोस्ट का संचालन करता है। भारत और नेपाल संयुक्त रूप से वीरगंज और रक्सौल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट का संचालन करता है। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 23 नवंबर 2025 को 10,000 वर्षों के बाद फटा, जिसकी इथियोपिया हेलो गुब्बी ज्वालामुखी जो कि 23 नवंबर 2025 को 10,000 वर्षों के बाद फटा, जिसकी राख यमन, ओमान, पाकिस्तान तथा भारत तक पहुंच गई। तो कौन सा ज्वालामुखी, इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो कि 23 नवंबर 2025 को 10,000 वर्षों के बाद फटा, जिसकी राख यमन, ओमान, पाकिस्तान तथा भारत तक पहुंच गई थी। तो और हम लोग यहाँ पे अगर भारत के प्रसिद्ध अगर डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो आप इसको स्कैन कीजिएगा। मैं यहाँ जूम कर देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट मार के आप गूगल लेंस में इसको अपलोड कर दीजिएगा। तो आप स्कैन करके वहाँ, तो आप यहाँ पे मतलब इसका डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।